D23 इवेंट्स के बाद थंडरबोल्ट्स का टीजर ट्रेलर जो लीक हो गया था, तो उसे मार्वल ने कल ऑफिशियली रिलीज कर दिया है, जो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और फाइनली हमें एमसीयू में सेंटर देखने मिलने वाला है। तो चलिए इस टीजर ट्रेलर की सारी डिटेल्स और ईस्टर एग्स पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलेना के इस नए लुक से, और ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि मूवी में एलेना मेन लीड में होने वाली है। फिर हमें रेड गार्डियन, बक्की, जॉन वॉकर के शॉट्स देखने मिलते हैं, जिन्हें देखकर क्लियर हो जाता है कि ये सारे कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में खुश नहीं है और काफी डिप्रेस्ड है। फिर हमें यहाँ एक हॉलवे फाइट सीन देखने मिलता है, जो कि आयरन मैन 2 से ब्लैक विडो की फाइट से रिजेंबल करता है। और अगर हमने नोटिस किया हो तो यहाँ ब्लैक विडो के सीन में काफी लाइट है, यानी कि वो अच्छाई की तरफ से लड़ रही थी, और अदर एंड पे एलेना का ये सीन काफी डार्क है, क्योंकि वो पर्पसलेस होकर मर्सनरी बन चुकी है, यानी कि गलत काम कर रही है। सो ये डिटेल मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। देन एलेना एक वियर्ड अंडरग्राउंड कंपाउंड में एंटर करती है, जहाँ हमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने मिलती है। देन हमें यहाँ मेडिकल आईवी पोल्स भी देखने मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन तभी एलेना इस केस के पास आती है, तभी सडनली यहाँ एंट्री होती है जॉन वॉकर की, जो आते ही एलेना के ऊपर शूट करने लगता है। देन एंट्री होती है टास्क मास्टर की, जो अपने नए लुक के साथ एलेना की हेल्प करती है, बिकॉज हमने देखा था कि ब्लैक विडो के एंड में उनकी फाइट सॉर्ट आउट हो चुकी थी। देन यहाँ घोस्ट की भी एंट्री होती है, जिसे हमने एंटमैन एंड द वास्प में देखा था, जहाँ वो एक सॉर्ट ऑफ विलन थी, बट आई थिंक अब उसने अपनी साइड चेंज कर ली है। और आपने नोटिस किया हो तो यहाँ मार्वल ने घोस्ट को उसका कॉमिक एक्यूरेट लुक दिया है। देन जब ये चारों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, तो इस सीन में जब जॉन वॉकर एलेना को स्टैप करने लगता है, तो आप यहाँ ब्लैक विडो के गॉन्टलेट को एलेना के हाथ में नोटिस कर सकते हो। लेकिन तभी सडनली यहाँ बॉब नाम का एक पर्सन अपीयर होता है। तब ये सारे अपनी फाइट से होकर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। उस पर बॉब कहता है कि किसी ने नहीं, बल्कि तुम लोगों को किसी ने यहाँ भेजा है। अब एलेना, टास्क मास्टर, जॉन वॉकर एंड घोस्ट को ये रियलाइज होता है कि किसी ने उन्हें यहाँ जानबूझकर मरवाने के लिए भेजा है। लेकिन इस रूम के सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं और काउंटडाउन के साथ रूम का टेम्परेचर भी हाई होने लगता है। अब इसका रीजन है ये बॉब, यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, यानी कि सेंट्री। अब सेंट्री मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, जो कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से भी फाइट कर चुका है। ये बेसिकली मार्वल का सुपरमैन है। अब इस सीन पे वापस आए तो यहाँ जब एलेना इसे उठा रही होती है, तो आप यहाँ अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ कई सारे यस लिखे हुए होते हैं, और साथ ही यहाँ सेंट्री के कई सारे हेयर स्टाइल्स के डिजाइन भी हमें यहाँ देखने मिलते हैं। नेक्स्ट एक सीन में हमें सेंट्री का लोगो बेल्ट भी देखने मिलता है, यानी कि डेफिनेटली हमें यहाँ सेंट्री देखने मिलेगा। तो बॉब, यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, कॉमिक्स में एक ड्रग एडिक्ट पर्सन था, जो कि गोल्डन सेंट्री सीरम लेता है, जो कि कॉमिक्स में डॉक्टर अर्स्किन के सुपर सोल्जर सीरम के प्रोजेक्ट रीबर्थ पर बेस्ड है, जिसे कनाडाज डिपार्टमेंट रिक्रिएट करता है। और आई थिंक थंडरबोल्ट्स मूवी में हमें ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। इस अंडरग्राउंड कंपाउंड में बॉब को सेंट्री में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बिकॉज आप उसे यहाँ हॉस्पिटल के कपड़ों में देख सकते हो, और यहाँ पर कई सारे मिलिट्री सोल्जर्स बॉब पर फायरिंग भी करते हैं। लेकिन आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि बॉब के कपड़े यहाँ फट जाते हैं, लेकिन उसे जरा भी डैमेज नहीं होता है। देन अगर आप इन सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे तो ये परफेक्ट सेंस बनाता है, लाइक किसी कैरेक्टर्स को गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट किया था तो कोई सुपर सोल्जर सीरम है, और इन सब कैरेक्टर्स का पास्ट ऑलमोस्ट एक जैसा ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। देन नेक्स्ट एक सीन में यहाँ आप लोकी का सेप्टर भी देख सकते हो, एंड ऑफ कोर्स उस पे माइलस्टोन नहीं है, और यहाँ बैकग्राउंड में पोस्टर पे लिखा हुआ है कॉमेमोरेटिंग द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। तो आई गेस यहाँ किसी टाइप का शोकेस है या फंड रेजिंग प्रोग्राम है, जिसे वैलेंटिना रन कर रही है। देन आता है ये सीन जहाँ ये सब लोग वैलेंटिना के पास जाते हैं। अब इस जगह को आपने नोटिस किया हो तो ये जगह और कोई नहीं बल्कि एवेंजर टावर है। तो आई थिंक एवेंजर टावर को वैलेंटिना ने खरीद लिया है। देन यहाँ एक सीन में हम देखते हैं कि बकी अपना हाथ डिश वॉशर से बाहर निकालता है। देन लास्ट के इस शॉट में बकी की विंटर सोल्जर वाली गन भी हमें देखने मिलती है, और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि वो वैलेंटिना के लिए काम कर रहा है। खैर ये ट्रेलर देख के मैं तो इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।